गाइस अपना फ्यूल हो चुका है पूरा ख़त्म। होता है ये एकदम एक्यूरेट मेजर करके डाला हुआ है। माइलेज देना मतलब अनबिलीवेबल। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपनी हंटर 350 का माइलेज टेस्ट करेंगे। तो अभी इसको लिए हुए मुझे लगभग 1 ईयर 2-3 मंथ्स ऐसे कुछ हो चुके हैं। सो फाइनली अब जाके मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इसका माइलेज जो भी है कितना आता है, ये मैं टेस्ट करूँ। क्योंकि जब से मैं लिया था तब से मैं सोच रहा था आज करूँगा, अब करूँगा, बट मैं कर नहीं पा रहा था। तो अभी सीन ऐसा है कि मैंने फ्यूल इसमें कुछ रखा नहीं हूँ। होंगे थोड़े बहुत 300-400 ml ऐसा कुछ होंगे। तो उसमें उसी में ये गाड़ी चल रही है अभी। एक बार इसको पूरा एकदम ख़त्म कर देंगे हम लोग। पूरा ख़त्म होने के बाद में 1 लीटर मैंने ऑलरेडी बैग में रखा हुआ हूँ अपने, वो 1 लीटर हम लोग फ्यूल अप करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि 1 लीटर में ये गाड़ी कितनी चलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कांटा ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऐसा झटका भी दे रहा था मुझे। देखो ऐसे झटका मुझे मिल रहा है, लेकिन देखते हैं कहाँ जाके ख़त्म होता है ये। एक बार ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद हम लोग इसको फ्यूल अप करेंगे, फिर उसके बाद भगा के देखेंगे और 1 लीटर में ओवरऑल कितना किलोमीटर चल जाता है ये हम लोग चेक करेंगे। सो व्लॉग में बने रहो। एक बार मैं ये फ्यूल ख़त्म कर दूँ फिर मिलता हूँ। सो गाइस अपना फ्यूल हो चुका है पूरा ख़त्म। अभी इसको करते हैं बंद। ठीक है, एक बार मैं सेल मार के भी दिखा देता हूँ कि फ्यूल थोड़ा भी नहीं बचा है। और ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा सेल्फ़, क्योंकि ज़्यादा सेल्फ़ यूज़ करने से मेरे ख्याल से इसका जो फ्यूल पंप है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखा, यानी फ्यूल हो चुका है पूरी तरीके से ख़त्म। अब हमें करना है इसमें फ्यूल अप। तो गाइस ये रहा अपना फ्यूल। अब करते हैं फ्यूल अप। ये पूरा 1 लीटर है, बिस्लेरी का बोतल है। ठीक है, इसमें 1 लीटर जितना 1 लीटर होता है ये एकदम एक्यूरेट मेजर करके डाला हुआ है। अब अपन करेंगे इसको फ्यूल अप। गिरे नहीं भाई, बस। तो गाइस ये डाल दिया हमने 1 लीटर पूरा। इसको करते हैं बंद। अरे यार टैंक में मत गिर भाई। तो देखो बोतल फेंकने से अच्छा मैं बैग में रख लेता हूँ, काम आ जाएगा। तो ये हमने रख दिया। अब भाई इसका ओडोमीटर आप देख सकते हो। ओडोमीटर आप देख सकते हो 6938.4 है। और ये रहा इसका ट्रिप बी को करते हैं अपन 0। ओके, ट्रिप बी हो गया 0। अब पता करते हैं कि कितना किलोमीटर चलती है अपनी गाड़ी। ठीक है, 1 लीटर फ्यूल में। तो भाई एक सेल में चालू हो गई। ओके, सो मैं ज़ूम आउट करना भूल गया था। ज़ूम आउट कर दिया। अब मैं ये कह रहा था कि भाई सीन कुछ ऐसा है ना भाई, एक तो विंड नॉइज़ इतने आ रहे हैं भाई, क्या बोलूँ मैं। 1 मिनट। हाँ, काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रहे हैं। और मेरा प्लान था कि मैं मंडे के दिन मैं जो भी है प्लानिंग करूं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मंडे के दिन, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है अब समझो मैंने 2 दिन पहले से मैं फ्यूल निकाल के रखा हूं कि जैसे पूरा ख़त्म हो जाएगा वैसे 1 लीटर मैं डालूँगा। ऐसे करके मैंने
1-2 लीटर मैं साइड में निकाल के रखा था, बट वो चीज़ हो ही नहीं रहा है, वो टाइम मिल ही नहीं रहा। तो मैं सोचा कि आज ही कर लेते हैं जो भी है। ओवरऑल 1 लीटर में कितना जाता है आज ही देख लेता हूँ मैं, क्योंकि उतना लंबा मैं लेके नहीं चल सकता भाई, क्योंकि सुबह जॉब पे भी जाना है, फिर वापस आना है। तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम मैनेज किया। और अभी जस्ट मैं कितना 5:30 को मैं जॉब से आया था, आते आते समझो ना 5:45 या फिर 50 हो जाता है, यानी ओवरऑल 6 बज जाते हैं आते आते। फिर उसके बाद घर पे आने के बाद फटाफट प्रिपेयर किया, अपना हेलमेट लिया, फिर मैं निकल पड़ा कि 1 लीटर पेट्रोल में अपनी गाड़ी कितनी चलती है। सो अभी देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। और जैसे कि मेरे गाड़ी को पूरा 1 साल हो गया है, जो भी सर्विस था मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड यानी थर्ड सर्विस मेरा हुआ था, फोर्थ सर्विस मेरा बाकी है। लाइक जब मालसेज घाट गया था तो उसके बाद मैंने सर्विस नहीं कराया हूँ। तो देखते हैं अभी बिना सर्विस के ये कैसा माइलेज देती है। और एक बार जब मेरा सर्विस हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर वापस एक बार सर्विस हो जाएगा तो मैं फिर से सोच रहा हूँ कि फिर वापस मैं माइलेज टेस्ट करूँगा। तो बस इसी वजह से अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, पता नहीं मेरा व्लॉग कैसा बनेगा। यही चक्कर में मैं सोचता था कि नहीं यार, लाइक आज नहीं करते, कल करते, ऐसा करते करते 2-3 दिन निकल गया। 2-3 दिनों से मैं फ्यूल अपने बैग में लेके घूम रहा हूँ। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो चलो एक बार इसको टॉप स्पीड में भगा के देखते हैं, ठीक है। तो भाई 80 जा चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। इनका लाइट आंखों में ऐसे आता है ना भाई, पूछो मत। और ये हमने 100 टच कर दिया, ये हमने 100 टच कर दिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, शाम के टाइम पे मुझे लाइक गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैं स्पीड में चला नहीं पा रहा हूँ। बाकी फिर भी हमने ट्राई किया, 100 टच कर दिया। और बाकी जो भी मेरा ऐसे नॉर्मली अगर जो भी कांस्टेंट मेरा स्पीड रहेगा ना, वो 60-80 के आसपास ही रहेगा। इतना सोचने के बाद मैंने आज आखिर कर ही लिया। ये देखो भाई कैसे, एक तो ओवरटेक कर रहे हैं, पूरा हाई बीम में रखा हुआ है भैंस की आँख। और प्लस क्या है ना, मेरा ये जो वाइज़र है ये थोड़ा लाइक इसमें स्क्रैचेस और ऐसे आ गए ना, तो उसके वजह से क्या होता है, जब लाइट आता है आंखों पे तो एकदम जैसे इस पर लाइट पड़ता है ना तो एकदम स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है लाइट, तो और नहीं दिखता उससे। सो अभी 6 किलोमीटर हो चुके हैं। बस मुझे अभी लेना है तो हेलमेट, क्योंकि ये हेलमेट में लिटरली मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ। लाइक जैसे मैं 60 to 80 जैसे मैं टच करने वाला रहता हूँ ना, तब इतने ज़ोरों से लाइक विंड नॉइज़ आता है तो मैं फ़ील कर पाता हूँ वो विंड नॉइज़ को। और ये विंड नॉइज़ की वजह से कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को वो पर्टिकुलर वो पार्ट्स कट करने पड़ते हैं। लाइक उसको मुझे कट करके हटाना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है, बहुत सी बातें ऐसी रहती है जो मिस हो जाती है। फिर भी कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन कर रहे हैं, लेंगे हेलमेट भी लेंगे। बस अभी यहाँ से एक बार क्रॉस कर लेते हैं, फिर निकल जाते हैं अपन। ये रास्ते पे मुझे उतना कहते हैं ना कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन अभी शाम का टाइम है तो कुछ कह नहीं सकते। शाम के टाइम में कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है। बस मेरा व्लॉग शूट करते करते मुझे रात ना हो जाए। मैं इतने दिनों से इसी वजह से नहीं कर पा रहा था कि मैं सोच रहा था यार ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में मज़ा नहीं आएगा, लाइक व्लॉग देखने में अंधेरे में उतना क्लियरली दिखेगा भी नहीं। और एक्शन कैमरा है तो एक्शन कैमरा भाई अंधेरे में उतना अच्छा नहीं होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। वो एक्शन कैमरा मोस्ट ऑफ डे टाइम के लिए ही होता है। अगर
ज़्यादा ही एक्सपेंसिव ले रहे हो। इवन तुम GoPro भी ले रहे हो ना, तो वो भी अंधेरे में उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं देता। आप लोग खाली यहाँ का नज़ारा देखना, यहाँ का नज़ारा मस्त लगेगा। देखो अभी के टाइम पे देख रहे हो, व्यू देख रहे हो आप, ये देखो भाई मेरे हेलमेट के, ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सेक्सी सा। बस खाली व्यू देखो भाई, कैमरे में मेरे ख्याल से अच्छा ही आ रहा होगा। बाकी ऐसे तुम रियल में देखने जाओगे तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो चुका है। बाकी इतना प्यारा व्यू दिख रहा है ना। तो गाइस अभी तक हमने 11 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो गाइस मैं पहुंच गया दमन बॉर्डर पे। अब ओके चलो, लास्ट टाइम जो आया था तो सामने वाला जो है अपना क्या कहते हैं, हाँ जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये वाला रास्ता बना नहीं था, तो इसके नीचे वाला रोड था, हम लोग वहाँ से गए थे नीचे वाले ब्रिज से। तो अभी ये बना दिया है तो चलो कुछ तो अच्छा हुआ। बस यहाँ पे लैंप्स लग जाए, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग जाए तो अच्छी बात है। खंबे तो है बट लाइट नहीं दिख रहे मुझे। ओके यहाँ का काम अभी बाकी है। सो अभी तक हमने चला लिया है 15 किलोमीटर। बाप रे, जाना किधर से है भाई? ओके देखो ऐसे रास्तों पे मज़ा आता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो एकदम पूरे लाइट्स ये सब लगे हुए हैं। मैं रोड की बातें नहीं कर रहा, माँ कसम भाई ये रास्तों पे मेरी गाड़ी कैसे नाच रही है, लेफ़्ट राइट पूरा जिगजैग हो रहा था वो रोड पे। ओके दूसरा झटका देना चालू। लाइक अभी गाड़ी धीरे धीरे झटका दे रही है। ये देखो ये साला आँख में ही लाइट देगा। हाँ अभी समझो ना, अगर ऐसे सिटी पे तुमको 20-25 तक का भी मिल जा रहा है माइलेज, तो हाईवे में 30 तक का तो आराम से मिल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी 3 या 4 बार ऐसा हो गया कि ऐसा हल्का हल्का झटका, जैसे लाइक स्लो हो जा रहा है ना गाड़ी तो झटका मारना चालू हो रहा है। बस मुझे डर ये है कि मेरा फ्यूल पंप ख़राब ना हो जाए, बाकी तो मैं संभाल लूँगा। और बैकअप में फ्यूल है मेरे पास, बस मुझे पेट्रोल पंप तक पहुँचा दे फ्यूल। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जा तो रहा हूँ, लेकिन पता चला रिटर्न आने में कम पड़ गया फ्यूल। तो हम पहुँच चुके हैं जमपुर और हमने अभी तक चला लिया है 19 किलोमीटर, यानी लगभग 20 किलोमीटर होने ही वाला है। और गाड़ी ने कम से कम 3-4 बार झटका तो दे दिया, लाइक बंद तो नहीं पड़ी बट झटका महसूस हो रहा था मुझे। और फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भाई तुम व्यू देखो यार, क्या व्यू लग रहा है, वाह। थोड़ा और भगा के देखते, बस चालान ना कट जाए। मैंने अपना स्पीड कम नहीं रखा हूँ, हाँ बस बीच बीच में अगर समझो ऐसा कुछ ट्रैफिक जैसा आ रहा है तो ही स्लो कर रहा हूँ। बाकी मेरा जो भी है एकदम 60-80 में ही है, 60-80 में ही चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो गाइस अभी भाई टाइम हो चुका है 7:30 और हमने चला लिया है अभी तक 24.6 किलोमीटर, यानी लगभग 27 किलोमीटर होने वाले हैं। अभी लाइक एक बार खाली ऐसा महसूस हुआ था, हल्का सा झटका लग रहा था, ऐसा हो रहा था, बट उसके बाद कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। बहुत से मैंने वीडियो पे देखा था यार, सब लोग कोई बोल रहा है 35 का माइलेज दे रहा है, कोई बोल रहा है भाई 29 का माइलेज दे रहा है। मैं सोचा यार एक बार मैं भी तो ट्राई करके देखूँ कि लोगों के बातों में मतलब कितनी सच्चाई है। और मे भी
हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई सबके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखो मेरा सीन ऐसा है ना, मैं फर्स्ट गियर टॉप बंदा हूँ, यानी बोलते हैं ना फर्स्ट गियर टॉप। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा अगर पहला गियर लगा है, ये देखो झटका देना चालू हो गया गाड़ी, मेरा पहले फर्स्ट गियर को मैं नहीं भी ना तो लाइक मैं खींच लेता हूँ। फर्स्ट गियर को मैं जितना उसका टॉप स्पीड है ना, मैं उतरे पे चलाता हूँ पहले, फिर सेकंड गियर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। और देखो गाड़ी इधर झटका देना चालू, मतलब अभी इसका टाइम आ चुका है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, नहीं तो फिर मैं पेट्रोल पंप भी नहीं पहुँच पाऊँगा। ओके, मेरा गाड़ी जवाब देना चालू कर दिया। ठीक है ठीक है। अभी तक हमने चला लिया है 29 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर होने वाले हैं। अभी जितना हो सके उतना भगाते हैं। मेरे ख्याल से अभी पेट्रोल ख़त्म हो ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है पेट्रोल ख़त्म हो ही जाएगा। तो भगा के देखते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं अपना वीडियो यहीं पे शूट किया था, पर्टिकुलर इतने एरिया में ही, जब मैंने नया नया हंटर 350 लिया था उस टाइम पे। ओके, गाड़ी बंद पड़ गई। अब लग रहा है टाइम आ गया गाड़ी का। हाँ, अब गाड़ी बंद पड़ रही है, मतलब अब टाइम आ चुका है। सोचो अगर मैं पेट्रोल पंप के पास जाते ही मेरी गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो भाई मैं कितना लकी रहूँगा। वैसे है मेरे पास बैकअप में, मैंने फ्यूल लेके रखा हूँ बैग में। लगभग मुझे 8 बज चुके हैं यहीं पे। तो देख रहे हो कंटेंट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है भाई। अपना जो 9 to 5 वाली ज़िंदगी में बचे कुचे जो 2 घंटे 4 घंटे रहते हैं, उसे भी हम कंटेंट क्रिएशन में दे देते, ताकि एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकूं। भाई जितना हो रहा है मैं उतना भगा रहा हूँ, लेकिन ये पेट्रोल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई ख़त्म तो हो जा, ख़त्म तो हो जा भाई, तभी तो मैं तुझे फ्यूल अप कराऊँगा। 33 किलोमीटर हो चुके हैं और ये रहा हमारा पेट्रोल पंप, जहाँ की मुझे रुकना था, बट मेरे ख्याल से मैं रुक नहीं पाऊँगा। पेट्रोल पंप के आसपास ही रहता हूँ। 34 यानी 35 किलोमीटर होने वाला है भाई। ये तो लाइक कहते हैं ना, मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा ही हो रहा है। मैं सोचा था लास्ट एंड लास्ट 30 तक तो जाएगा ऐसी जगहों पे, लेकिन अच्छी बात है, ज़्यादा माइलेज दे रही है अपनी एंजल। तो भाई हमारे आगे जा रहे हैं मिलिट्री मैन, और हमने चला लिया है लगभग 36 किलोमीटर, और अभी तक पेट्रोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं कितने चक्कर लगवाएगा। एक बार तो बंद भी पड़ गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि अब इसकी कहानी ख़त्म हो, लेकिन फिर भी ये चल पड़ी। अरे यार ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है भाई, यहाँ पे जो टायर स्लिप मारता है ना। ओके, ये काफ़ी लंबा वाला झटका था, तो मेरे ख्याल से ये अपनी आखिरी सांस में आ चुका है। योगेश्वर भाई मत आया करो ऐसे बीच में। 1 लीटर फ्यूल में 38 किलोमीटर, मतलब लगभग फुट। अब ख़त्म हो रहा है भाई। हर बार मैं धोखे में रह जाता हूँ, हर बार मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो रहा है, अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस बार मुझे पक्का यकीन है कि इस बार ख़त्म होगा। सो मैं यहीं से घुमा लेता हूँ, ताकि आगे जाके मुझे तकलीफ़ ना पड़े। सही में जब से ये फ्यूल इंजेक्टर वाला आया है भाई, तब से मतलब ऐसा लग रहा है पेट्रोल को सूंघ के चल रही है गाड़ी।
खाली पेट्रोल का ऐसा स्मेल कर रहा है फिर चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई फिर से मेरा पेट्रोल पंप चला गया यार। अब हो गया लग रहा है, अब हो गया भाई, फाइनली जाके ख़त्म हुआ। ओके, अब जाके फ्यूल फाइनली ख़त्म हो चुका है। सो गाइस फाइनली इतना मेहनत करने के बाद अब जाके हमारा फ्यूल फाइनली ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितना चल चुकी है ये। ओके सो ये रहा। सो पहले था कितना था मुझे याद नहीं है, ओडो अपना कितना था। ये रहा हमारा ट्रिप बी 40.9, यानी 40.9 किलोमीटर हमने चला लिया भाई। मतलब कहते हैं ना अनबिलीवेबल भाई, मतलब सोच भी नहीं सकता मैं कि इतना चल सकता है ये। तो भाई ओवरऑल जो था यही था। ठीक है, हमने फाइनली अपनी एंजल का माइलेज टेस्ट कर लिया। अब इसे मैं वापस फ्यूल अप कराता हूँ, फिर निकलता हूँ घर की तरफ। और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी लाइक 8:30 होने को आ गए, तो फटाफट घर पे निकलता हूँ। तो यही था ओवरऑल, यही था माइलेज टेस्ट का वीडियो, जो कि जिसके लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। सो ये रहा गाइस। ओवरऑल 1 ईयर हो चुके हैं मेरे को एंजल को लिए हुए, 1 ईयर 1.23 मंथ ऐसा हो गए। सो उसके बाद भी 40 का माइलेज देना मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल ब्रो। मैं खुद पे मेरे को भरोसा नहीं, मुझे तो लग रहा था चलो 30 जाएगा या फिर 35 जाएगा। भाई 40 गया है, 40, वो भी ऐसी जगह पे। देखा होगा आपने कई बार मैं स्लो हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर स्लो हुआ। सो ठीक है यार, मेरे लिए तो बेस्ट है। अभी फटाफट फ्यूल भरता हूँ, जो भी मेरे पास बचे हुए बैकअप वाले फ्यूल है वो भरता हूँ, पेट्रोल पंप जाता हूँ, फ्यूल अप कराता हूँ, फिर घर निकलता हूँ। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।